नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 27। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको अलग अलग श्लोक का सरल हिंदी अर्थ मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी साधक उत्तम आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो उसका क्या तरीका है। इससे पहले आप श्लोक अर्थ समझेंगे तो आपको किस प्रकार से ध्यान योग करना है वो सब समझ में आएगा, और उसकी अंतिम अवस्था ये है कि परमानंद की प्राप्ति होगी। तो परमानंद केवल ऐसा नहीं कि हम केवल कहने को अपने मन से जो आ रहा है ध्यान करने बैठ गए, उसका एक बहुत ही एक व्यवस्थित, उसका एक सूत्र जैसा कहा जा सकता है। पहले हमें आसन के बारे में बताया गया, किस प्रकार का आसन होना चाहिए। इसका एक डेफिनेट पाथ है कि ऐसा नहीं भाई आप जैसे चाहें वैसे बैठ जाएं। तो शुरुआत में अगर हम भगवत गीता के 6 अध्याय का सारा लेंगे तो आपको आसन कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, फिर कहाँ देखना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, आंख बंद करके करना चाहिए, आंख खोल कर करना चाहिए, वो सब बातें समझ में आएगी। और फिर ऐसा भी जो नए नए साधक हैं उनको ऐसा लगने लग जाता है कि बस मैं बैठ गया हूं और ध्यान लग गया। समाधि तक ही नहीं, उसके आगे के भी रूप हैं वो भगवत गीता के 6 अध्याय में बताए गए। इसलिए आप 6 अध्याय को अच्छे से समझे, एक बार समझे, 2 बार समझे, 3 बार समझे, तब आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है। तो 27वां जो श्लोक अर्थ है, इसमें जो वही तरीका हम जो फॉलो कर रहे थे अब तक, उसके आगे फिर अपने को मिलेगा क्या। मतलब अगर हमने वो अच्छे से फॉलो कर लिया तो फिर अपने को आनंद के लिए कहीं भागना नहीं है कि भाई ये तो कर लिए, अब क्या फर्दर कहां ढूंढना है आनंद को। कहता वही आनंद प्रकट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो व्यक्ति अभी तक माने जो अभी आपने 26वें श्लोक तक समझा, अगर उस प्रकार से फॉलो कर रहा है तो मन उसका धीरे धीरे बाहर भीतर से शांत होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो तमस से संबंधित आनंद को छोड़ने का प्रयास करता है, फिर रजस से संबंधित आनंद को छोड़ता है, और फिर वो वास्तविक जो आध्यात्मिक आनंद है उसकी तरफ अग्रसर होने लग जाता है। देखिए, जो सात्विक आनंद है उसको एग्जैक्टली छोड़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अपने को यह जरूर ध्यान रखना है कि जो मुक्ति मार्ग है, मुक्ति में हम तमस, रजस और सत्व तीनों के अंतर से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक हो गया। अब माने अभी भी जब तक शरीर संसार में है तो हमने तमस से दूरी बना ली, रजस से दूरी बना ली, लेकिन अभी भी जी रहे हैं तो सत्व तो है। और जब अब हमने कहा भाई अब हमारी कोई आकांक्षा शेष नहीं रह गई है, अब हमें कहीं कुछ नहीं अपने को चाहना है, किसी भी माने मैं अपनी एग्जिस्टेंस भी नहीं चाह रहा हूं, तो मैं अब सत्व को भी उससे भी ऊपर जाने की आकांक्षा हो जाती है। तो फिर वो मुक्ति का आनंद है। उस आनंद को वही पा सकता है जो पहले तमस रूपी जितने भी रूप हैं उसको भी पुराने अगर आप श्लोक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमस से उत्पन्न आनंद किस प्रकार के होते हैं। माने जो दूसरे को दुख देकर अपना कुछ ऐसी चाह होती है कि इसका मैं बुरा कर लूं, उसका छीन कर मुझे कुछ सुख मिल जाए, हर प्रकार से किसी को पीड़ा देकर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। और रासिक में फिर दूसरे को पीड़ा देने की बात तो नहीं आती है, लेकिन वो मैं, मेरा शरीर, इस प्रकार की बातें, ये मिल जाता शरीर को, ये जिह्वा को मिल जाता, ऐसी ऐसी अपने अनुसार वातावरण, माहौल बनाने का प्रयास करने लग जाता है। और सात्विक में फिर वो भक्तिमय होने लग जाता, हर जगह देखने लग जाता। लेकिन जब उससे ऊपर की भी एक श्रेणी आती है, फिर वो परमात्मा को अलग कहीं नहीं देखता है। भाई सात्विक में तो हम भक्तिमय तो होकर परमात्मा को तो देख ही रहे हैं अलग से, लेकिन जब वास्तविक जो आनंद जिसको कहा गया है, माने मैं किसको ढूंढ रहा था, अभी तक तो मैं परमात्मा को ही समझ रहा था सात्विक में, लेकिन मुझे एक दिन समझ में आता कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं, मैं मुझी को ढूंढ रहा हूं।
तो जब इस प्रकार की बात समझ में आती है तो कहीं और गया थोड़ी हूं, वहीं रहकर मैं आनंद का, मैंने परमानंद का, आनंद की पराकाष्ठा को महसूस कर पाता हूं। उससे पहले जब भी मैं आनंद ऐसा महसूस करता था तो कहीं मैं वहां जा गया, मैं बहुत दूर उस जगह स्थान पर जाकर, कोई तीर्थ स्थान, कोई कुटिया, देवभूमि, वहां जाकर मुझे कुछ ऐसा आनंद मिला। लेकिन जब मैं ध्यान की इस अवस्था तक पहुंच जाता हूं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया थी, वो भी एक तरीका था, लेकिन जब मैं अपने अंदर आध्यात्म के जरिए अपने अंदर झांकने लग जाता हूं, फिर मुझे समझ में आता है कि मैं ही तो उस परमानंद का स्वरूप हूं। तो क्योंकि जिस प्रकार मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, माने जो एक प्रकार से समझ गए तामसिक से दूर है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो राजसिक से भी तृप्त हो गया, वो शांत हो गया है, ठीक हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव, अलग नहीं है, अब वो एक हो गया है, हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो हम भगवान के भक्त हैं, रहते रहते में भगवान को भजते 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 भक्त भी भगवान के समतुल्य हो गया है। तो एक ही भाव, ब्रह्म के साथ एक ही भाव जब महसूस करने लग जाता है, योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है, वहीं रहकर, कहीं और जाकर नहीं, किसी का कुछ और वाक्य सुनकर नहीं, अपने में ही उस आनंद को, और वो आनंद की माने मैं उसको कोई, उसकी कोई सीमा नहीं है उस आनंद की कि कितना बता दूं। आपके जीवन में कुछ खाकर, पीकर, सुनकर, किसी के साथ रहकर जितना भी आनंद प्राप्त हुआ है, सारे आनंद को जोड़ दिया जाए, उसका कई लाख गुना आनंद भी कर दिया जाए, उससे भी कहीं ज्यादा यह आनंद, और ये सदैव एक सा रहता है, इसमें कहीं घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होती है, हम तृप्त हो जाते हैं। यहां पर घटता बढ़ता जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मुक्ति की जो बात आती है वहां पर कि भाई आज कम आनंद आया, कल ज्यादा आया था, ऐसा नहीं है, एक समान रहता है। तो अथाह महासागर, कितना जल राशि, फिर भी अपना संतुलन बनाकर रखता है, ऐसा ही वो आनंद माना जा सकता है। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा और अगर सरल करके समझा जाए, तमोगुण, रजोगुण तथा उसकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से उपरति हो गई, माने उसका एक प्रकार, उसने उसको एक प्रकार कह सकते हैं, मन उसका जो है इंद्रिया उसमें लगाता ही नहीं, उपरति हो गया, अलग कर लिया उसने, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहां प्रशांत मनसम कहा गया है। माने शांत तो हम हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत सदैव वो स्थिति को पाना संभव नहीं है जब तक हम अपने मन के साथ अपना जुड़ाव बनाकर रखते हैं। मन का तो स्वरूप ही है, वो चंचल है, बदलता रहता है। थोड़ी देर के लिए मन को शांत तो किया जा सकता है, लेकिन मन को जो प्रशांत करने की बात यदि आती है तो हम अपने मन के साथ जो अपना संबंध माने बैठे, जब उस संबंध को हम कम कर देते हैं कि भाई ये मन तो शरीर का है, या कहें मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जब मैं ये वाक्य स्वीकार करने लग जाता हूं तो मेरा मन से भी जो संयोजन था वो कम हो जाता है, मैं मन से अपने आप को अलग दिखने लग जाता हूं। फिर वो सदा रहने वाली शांति, जिसको प्रशांत मनसम कहा गया है, ठीक हो गया। व्यक्ति मन के रहते शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से ही उपराम हो जाता है, माने मन से एक प्रकार से अब अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, अर्थात मन को अपना नहीं मानता, मन से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष ना होने से उसका मन स्वाभाविक ही प्रशांत हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया उच्च कोटि के साधकों को ये प्राप्त होता है, और माने इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है
कि उच्च कोटि का बना है तो उसके लिए कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा गुण रहा होगा, उसका गुरु बहुत बड़ा रहा होगा, वो खुद बहुत बड़े राज परिवार में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। परमानंद परम शांति सबके लिए है, हम सब आए इसीलिए हैं। और इसमें कोई ऐसा क्षेत्र की सीमाएं, कोई जाति की सीमाएं, कोई राष्ट्र की सीमा भी नहीं है कि भाई मुक्ति पर कोई हमारा भारतीयों का कॉपीराइट है, ऐसा नहीं है। मुक्ति तो सबके लिए है, चाहे कोई रशिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कहीं भी रहता है, मुक्ति पर सबका हक है। ये अपने आप में, ये भी एक दम्भ अहंकार है ये भी, कि भाई हम जो हैं वो ठीक बात है, हम भारत में पैदा हुए हैं, हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है, अपने आप अपने कल्चर को, अपने देश को उसके प्रति स्वाभिमान कहना बहुत अच्छी है, वो श्रेष्ठ हमारा धर्म है। लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उससे ऊपर कुछ है नहीं, हम सब हमारे नीचे, ये गलत बात है। ठीक हो गया? अपना सम्मान करना है, दूसरे का भी सम्मान करना है। केवल हम में ही ब्रह्म रहता है, उसमें नहीं रहता है, वहां के लोगों में ईश्वर नहीं है, छोटे छोटे कीट पतंगों में भी वही ब्रह्म है। ठीक हो गया? तो इसमें ये आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है कि भाई क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, जातिवाद, जब हम उस ऊपर उठ जाते, देखिए शुरुआत तो सभी फर्स्ट क्लास से ही करते हैं, माने अध्यात्म में भी कह सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, फिर सेकंड क्लास में जाते हैं। हो सकता है मेरी बुद्धि अभी उस अंतर को नहीं समझ पा रही, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अगर हम किसी 8th क्लास के बच्चे को ग्रेजुएशन वाली बातें समझाएंगे, नहीं समझ में आएंगे, क्या बुरा है? बुरा थोड़ी है। जब उसका मना स्थिति वहां हो जाएगा, वो अपने आप समझ लेगा कि क्या आध्यात्म में ये क्या समझाया जा रहा था, मुझे समझ में आ गया। ठीक हो गया? तो लेकिन हमें रूढ़ नहीं होना है, हमें माने सीखने का जो द्वार है वो बंद नहीं करना है। जो बड़े ज्यादा माने संकुचित विचारधारा वाले अपने आप के माने सीखने के सारे द्वार ही अगर बंद कर लेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मुझे ज्ञान नहीं है इस विषय का, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, मुझे द्वार तो खोलकर रखना पड़ेगा ना। अब मैंने ज्ञान चक्षु बंद करने, आंख में देखना नहीं चाहता हूं, नहीं, मुझे जो पता है बस वही पता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति तो फिर अपना खुद ही जब वो उस मार्ग पर चल पड़ा है जो अज्ञान का मार्ग है, सीखना ही नहीं चाहता है, तो कैसे फिर उसका भला हो सकता है? तो लोक और परलोक दोनों ही दृष्टि से हमारा भला हो। जो व्यक्ति ने अपने ज्ञान चक्षु ही बंद कर रखे हैं, जो सीखना ही नहीं चाहता है, तो यहां जीते जी वो सबसे लड़ता झगड़ता रहेगा, माने लौकिक सुख तो उसको मिल ही नहीं रहा है, पारलौकिक की बात तो बहुत दूर चली गई। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे धर्म के नहीं है, हमारी जाति के नहीं, हमारे मजहब के नहीं, हमारे राष्ट्र के नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका जो आध्यात्मिक चिंतन है इतना बड़ा है कि उसमें ये सीमाएं आड़े नहीं आती है। आपको भी ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है कि मैं सनातन को मानता हूं और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ मानता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो परिस्थितिवश किसी और राष्ट्र में, कोई मंगोलिया में पैदा हो गया और कोई बहुत ही सुदूर टुंड्रा में पैदा हो गया, अफ्रीका में पैदा हो गया, उसका कोई मुक्ति पर अधिकार नहीं है। ये तो सरासर अपने अहम को बढ़ाने वाली बात है कि माने मेरा मुक्ति पर अधिकार है, उसका मुक्ति पर अधिकार नहीं है, ये तो गलत। ठीक हो गया? और ये तय करने वाला मैं कौन होता हूं। ठीक हो गया भैया? तो मैंने आज तक कोई ऐसा, मैं दूसरे के बारे में तो मुक्ति के गारंटी वारंटी ले ही नहीं सकता हूं जब मैं ही अभी तक भ्रम में हूं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अपना तो पता नहीं है, मैं दूसरे की गारंटी वारंटी कैसे ले लूं? इसलिए कोई भी ऐसा आरोप आक्षेप दूसरे जाति पर, धर्म पर, उस प्रांत के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। अपना आध्यात्मिक चिंतन सुधारना चाहिए। ठीक है? और व्रत के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हो सकता है मैंने भोजन का व्रत रखा हो, उसने मुझसे भी कठिन कोई बड़ा व्रत रखा हो, वो सेवा करने में मुझसे भी ज्यादा पारंगत हो। ठीक हो गया? वो भी बहुत बड़ा व्रत है। अलग अलग प्रकार के व्रत हैं।
उसने कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य का व्रत किया हो, मैंने कभी उसके आसपास भी नहीं फटका हो। तो इसीलिए आपका ये मानना कि मैंने जो व्रत रखा है वो ही सबसे बड़ा व्रत है, ऐसा कोई नहीं रख सकता। इसका माने मैं अभी दूर हूं, मैं अभी साधक नहीं बना हूं। ब्रह्म को जैसे जैसे जानता है व्यक्ति, वैसे वैसे अहंकार, अहम तो देखिए थोड़ा बहुत सब में होता है, लेकिन उसमें ज्यादा होगा जो दूर है अभी ब्रह्म से, ईश्वर से, और जो जैसे जैसे नजदीक आना शुरू हो जाता है वो समझ जाता है कि नहीं नहीं, अहंकार करें तो किसका करें? इस संसार का करें क्या? जो संसार वास्तव में एक ट्रैप है, इस संसार का अहंकार करूं। कि मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास 100 करोड़ की संपत्ति है, तो अर्थ के लिए तो हम आए ही नहीं थे। वास्तविक जो हमारा लक्ष्य था, पहले यह तय किया गया था कि हम संसार में धर्म का पालन करेंगे मुक्ति के लिए। बीच में अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति, ये 2 फेज हैं, वो भी पूरे करेंगे। लेकिन अगर हमने अपना वास्तविक लक्ष्य ही भूल गए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं क्या अर्थ के लिए और कामना पूर्ति के लिए, क्या अगर वास्तविक लक्ष्य ही भूल गए फिर तो उससे बात करना ही व्यर्थ है। ठीक हो गया? तो यह ध्यान रखना है, हम चाहे 60 साल जिए, 40 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए या उसके ऊपर जिए, हमें बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। अब कल मेरे प्राण चले जाएं, कोई समस्या नहीं है प्रभु, मैं जिस लिए आया था मैंने वो समझ लिया, जो मुझे डराता था वो कारण मैंने समझ लिया, मैंने उसको जीत लिया है, तो उसका जीवन मैंने एक प्रकार से उसका सार्थक माना जाएगा। उसने जो जीवन जिया सार्थक जीवन जिया। वो केवल प्लस माइनस इसी एल्गोरिथम में फंसा रहा, तू ज्यादा मैं कम, मैं ज्यादा तू कम, मैं ऐसे ऐसे चलता रहा। कहता अभी फाइनली अचीव क्या हुआ ये बता, अभी तू मरने वाला है कल, अभी क्या अचीवमेंट है तेरा? डर लग रहा है? कहता बहुत डर लग रहा है, ये सारा धन इतना मेहनत से कमाया छोड़कर जाना है। कहते अरे मूर्ख, तभी तो बताया था, माने मैं भी इसमें शामिल हूं, मेरा भी वैसे ही भय। तो मुझे यह समझना होगा कि अगर कल या अभी इसी क्षण प्राण भी निकल जाए तो जरा भी कोई ऐसा गिल्टी नहीं है। प्रभु आप जैसा आपकी इच्छा हो, मैं आपसे, यानी अगर साक्षात ब्रह्म अभी आ जाए, बताइए क्या चाहिए आपको? प्रभु वो एक तय है, वो बदलने वाला नहीं है। मुझे क्या चाहिए वही मांगने वाला हूं मैं बदलूंगा नहीं। मुझे तब भी वही चाहिए था, आज भी वही चाहिए और आगे भी मैं वही मांगूंगा। मुझे परमानंद, परम लक्ष्य जो मेरा है, मुक्ति, मोक्ष चाहिए प्रभु, बस वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके मिलते ही फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा और बाकी मैं कुछ भी मांग लूं। ब्रह्म मेरे सामने आता है तो मेरी ये माने एक प्रकार से एक दुर्भाग्य है मेरा, मांगा भी तो खोटा सिक्का मांगा। कहता तुझे क्या चाहिए बता, जो मांगेगा वो मिलेगा। भगवान मुझे 1000 एकड़ जमीन दे दो और मांग। भगवान मुझे 1000 वर्ष की आयु और कुछ। भगवान मेरे 1000 पुत्र पुत्रियां, दास दासियां, मेरा बहुत बड़ा राजमहल हो। उसके बाद जीने के बाद 1000 वर्ष के बाद फिर क्या? अरे जो वास्तविकता थी वो मांगी क्या? वो तो मांगी ही नहीं। और अगर केवल एक ही वाक्य मांग लेता, मुझे प्रभु परमात्मा मुझे वास्तविकता का ज्ञान करा दे, मैं मुक्ति चाहता हूं और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, तो फिर ये वरदान माने शुरुआत में जो मांगा उसको मांगने के बाद तो अपने को ऐसा लगता कि जैसे ठगे गए। लेकिन जो बाद में मांगा, मुक्ति चाहिए, मुझे लगेगा मैंने वास्तविकता को पा लिया। तो ये माने इसमें जरा भी ओझल नहीं होना है। हमने बिल्कुल नहीं कहा है, मैं बार बार ये वाक्य कह रहा हूं, हमने कभी नहीं कहा है कि अर्थ का और कामना पूर्ति का सर्वथा त्याग कर दिया जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। भगवत गीता आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम केवल अर्थ और कामना पूर्ति ही मांग रहे हैं और कुछ हमारा जो वास्तविकता, जो लक्ष्य था वो हम भूल ही गए हैं। यहां बड़ी समस्या है। ठीक है, तो तमस को त्यागना है, रजस को त्यागना है और सत्वों पे रहना है। और जब हम मुक्ति पर जाएंगे तो सत्व माने अंतर समाप्त हो जाता है। सत्व, रज और तम का अंतर समाप्त।
मुक्ति में तो एक ही जैसा रहता है, सब कुछ ज्यादा कम वहां कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। वहां परमात्मा वो है, मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, ये अंतर भी वहां समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे, जो योगी मन, शरीर, संसार आदि सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती, उसको कहीं नहीं जाना है, वहां जा वहां जा वहां जा, उत्तम सुख के लिए कुछ नहीं करना है उसको। जैसे वो तमस रजस से अपना संबंध अलग करेगा तो उसका मन, शरीर, संसार से एक प्रकार से वो उपराम यानी अलग महसूस करने लग जाएगा। और उसके बाद कहता अब अगली स्टेज क्या करूं, क्या कहता कुछ नहीं करना है, अब वहीं वो परमानंद उत्पन्न होने लग जाएगा। बड़ी विचित्र बात है कि दुनिया का हो सकता है, मैं कोई कहता नहीं भाई कोई ऐसा पल बताइए जो आप जहां आपको बहुत सुकून मिला हो, बहुत खुशी मिली हो। कहते मैं वहां गया था एक बार, मैं लॉस एंजलिस में, मैंने वहां पर एक भाषण दिया था, सबने तालियां बजाई थी, मैं गदगद हो गया। उस खुशी का अनुभव मैं नहीं शब्दों में कर सकता हूं। ऐसा कोई भी मैंने वहां खाया, बहुत बढ़िया ऐसा स्वाद आ गया, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। वो मुझे आदर मिला, वो सम्मान मिला, वो मुझे परिवार में ऐसी कोई प्राप्ति हुई, मुझे बहुत बड़ा ऐसा पद मिला, मेरे पुत्र पुत्रियों को मिला, कोई भी ऐसा आपको सुख मिला हो संसार का, उस सुख से कई लाख गुना ज्यादा, माने मैं ये शब्द भी हालांकि गलत होगा, लाख करोड़, क्योंकि उसको तोला ही नहीं जा सकता है। वो जो परमानंद, जो आत्मिक सुख है, उसको सांसारिक सुख से तोला नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि लौकिक है तो उसको उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा आइडिया देने का प्रयास किया जाता है कि देखो ऐसा हो सकता है मुक्ति का आनंद, लेकिन वो तो सीमाओं से परे है। संसार की किसी भी परिभाषा में मुक्ति को बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा बोलते हैं ना, वो कैसा लगता होगा कि ऐसा लगता होगा। अब मैं, जिसने आज तक जैसे किसी ने चीनी खाई है और वो चीनी को ही सबसे मीठी चीनी माने बैठा है, उसको मैं कैसे बता दूं बिना टेस्ट कराए कि चीनी से 1000 गुना ज्यादा मीठा कैसा होता है। तो ऐसे ही कुछ मुक्ति के बारे में कैसे बता दूं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा समझाया जाता है कि भाई आपने जीवन में जो भी सुख महसूस किया है, जिसको आप सबसे बड़ा सुख मानते हैं, उस सुख से भी कई हजार लाख गुना ज्यादा वो परमानंद और सदैव एक सा रहेगा। उसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, सदैव एक सा रहेगा। ठीक, तो उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग, परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। यह चीज पहले भी आई थी। हमें प्रयास ईश्वर को, अपने आप को जानने के लिए नहीं करना है। हमें प्रयास इस माया रूपी संसार को, जो हम सत्य माने बैठे हैं, इस मन को, शरीर को अपना माने बैठे हैं, इस असत्यता को दूर करने का करना है। जैसे हम इस प्रयास में कामयाब हो जाएंगे, दूसरा सत्य तो एकदम खुला है, वो शुरू से ही एकदम क्लियर है, तो हम हदप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, अरे ये तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता था। माने ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करने की बात नहीं कर रहे हैं, परमानंद को जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल संसार को अपना माने बैठे, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। संसार से संबंध विच्छेद हुआ, वहां तो आप हैं ही ईश्वर से एक। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।